संसद के दोनों सदनों से जी राम जी बिल पास हो गया है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा। सर, संसद के दोनों सदनों से पास हो गया। सबसे पहले तो जिस तरीके से सदन में पास हुआ, काफी हंगामा हुआ। अरे हंगामा का इनके पास संख्या नहीं थी, ये जानते थे हार जाएंगे। वोटिंग कराने के लिए कह रहे थे, वोटिंग कराते। आप वोटिंग कराने के बजाय आप उछल कूद कर रहे थे, जैसे लगता था कि बेंच पर खड़े होकर नृत्य कर रहे हो। यहां तक हद हुई कि उन्होंने पीछे से अपनी कुछ महिला सांसदों को बीजेपी और एनडीए के सांसदों के बीच में एक तरीके से कि अराजकता फैलाने के लिए भेज दिया कि जाके क्रिया की प्रतिक्रिया हो तो ये पूरे देश में हंगामा करे कि देखो यहां पर इस प्रकार का कृत्य हुआ। नहीं, बीजेपी के लोग अनुशासित थे, इसलिए इस प्रकार की घटना नहीं घटी। ये हार की संभावनाओं का जो इनका भय है, वो भय दिख रहा है और जनता इनको जवाब देगी। लेकिन सर, सबके बीच में जो है, पहले बात करते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ये भी कह दिया है कि सदन तक ही नहीं, सड़कों पर उतरेंगे जिस तरह से बापू का अपमान किया है। ये सड़क पर तो पहले से ही है और ये बापू का सबसे ज्यादा अपमान करने वाले लोग हैं। बापू की ना नीति पे चले ना नियत पे चले। बीजेपी है जो बापू की नीति और नियत दोनों पे चल रही। साबरमती आश्रम का विकास सबसे पहले आके किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। स्वच्छता अभियान बापू के नाम पे पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता के रूप में मनाया गया। यहाँ तक उन्होंने जो बापू का जो 150वीं जयंती थी, पूरे भारत में जिस उत्कर्ष से मना है, लोग स्मरण करेंगे। ये नाम के साथ में भ्रष्टाचार जोड़ते हैं और बीजेपी उनके नाम के साथ में नियत भी जोड़ती है कि जो गरीबों को, मजदूरों को उठाने की नियत थी उस पर काम करेंगे। लेकिन तो फिर नाम बदला क्यों गया? उनका कहना था कि चल रही थी योजना, चलने देते महात्मा गांधी के नाम पर। एक योजना के बाद जब दूसरी नई योजना लाई जाती है तो नई योजना का नया स्वरूप होता है। ये उससे बहुत भिन्न है। इसमें मजदूरों को रोजगार मिल रहा है, एक बात कॉमन है, और उनसे कई गुना ज्यादा मिल रहा है। 100 की जगह 125 दिन मिल रहा है। बाकी दिनों का एक रोड मैप है। उनको एक तरीके से पारदर्शिता है। हाँ, इनकी बेईमानी रुक गई। दर्द क्या आएगा है, ये मजदूरी के नाम पर जो लूटपाट करते थे सब, वहां के गरीबों का पैसा खा जाते थे, अब वो नहीं कर पाएंगे। तृणमूल कांग्रेस के सांसद तो 12 घंटे के धरने पे बैठ गए हैं संसद भवन परिसर में। इनको जमीन पे ही रहना है और जनता इनके खिलाफ बैठेगी। ये जान गए हैं जनता के नब्ज को, इसलिए दिखावा और चौंचला करके अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि ये गांधीवादी है। गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत का सबसे ज्यादा उल्लंघन करने वाला कोई है तो तृणमूल और कांग्रेस है। तो साफ तौर पर डॉक्टर दिनेश शर्मा जिनका ये कहना है कि जिस तरीके से राज्यसभा में जब ये बिल पास हो रहा था, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, अराजकता फैलाने की कोशिश की है विपक्ष ने। वो तो एनडीए के सांसदों ने संयम बरता तो हालात खराब नहीं हुए, वरना और ज्यादा खराब हो सकते थे हालात। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष को जनता नकार चुकी है और क्योंकि वो मनरेगा के जरिए भ्रष्टाचार करते थे, इस वजह से उनको हो रही है इतनी ज्यादा आपत्ति। अंकित गुप्ता, IBP न्यूज, दिल्ली।